नमस्कार दोस्तों। यदि आप अपने घर पे पीओपी फॉल सीलिंग कराना चाहते हैं तो सावधान हो जाएं। आइए हमारे साथ, मैं आपको पीओपी फॉल सीलिंग का कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस जो साइट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको मार्किंग से लेकर जीआई फ्रेमिंग, उसका वेट, चैनल की डिस्टेंस, किस दूरी पे मेन और कहाँ पे क्रॉस दिया जाता है, पीओपी का वर्क कैसे किया जाता है, आप पीओपी कौन सी लगाएं और फिनिशिंग कैसे चेक करते हैं। साथ साथ में आपको मैं रेट भी बताऊंगा कि किस रेट से आप अपने घर में पीओपी फॉल्स सीलिंग का वर्क आसानी से करा सकते हैं। आइए बिना विदाउट कंफ्यूजन मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ। मित्रों, सबसे पहले हम जब किसी वेंडर को वर्क देते हैं तो सबसे पहले हमारे घर पे मटेरियल आता है। तो अगर हमारे यहाँ सबसे पहले मटेरियल आता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा मेन क्रॉस लग रहा है उसका वेट क्या है। वेट के हिसाब से ही उसकी क्वालिटी निर्भर करें। तो कम से कम, जैसा कि आप मित्रों देख रहे हैं, मेन कम से कम 850 ग्राम से लेकर 900 ग्राम मिनिमम होना चाहिए। इससे कम का मेन चैनल आप घर में यूज ना करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक चैनल का वेट 850 ग्राम से लेके 900 ग्राम के बीच में मध्य होना चाहिए। ठीक है। उसी प्रकार से हम अब बात कर लेते हैं क्रॉस की। एक क्रॉस का वेट 750 ग्राम से लेके 800 ग्राम तक कम से कम होना चाहिए। इसको हमने प्रॉपर चेक कर लिया। फिर आती है बात पीओपी की। पीओपी मिनिमम जो लगाएं, सकरनी से स्टार्ट करें, सकरनी मिनिमम, उसके बाद जेके की है, जिप्रॉक की है, इनमें से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। पीओपी में बैक में ये चेक करना है कि इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ना हो। पीओपी की मैन्युफैक्चरिंग 1 मंथ के ऊपर ना हो। मटेरियल आपने चेक कर लिया प्रॉपर तरीके से, आप मटेरियल से संतुष्ट हो गए। फिर मैं आता हूँ वर्किंग पे। सबसे पहला जो वर्किंग होता है, स्टेप 1 होता है लेवल मार्किंग। एज पर ड्राइंग किस स्टेपों में आपकी पीओपी फॉल सीलिंग है, सबसे पहले मार्किंग करते हैं। अगर आपकी लेवल की मार्किंग परफेक्ट है तो आपका जो पीओपी वर्क होगा वो स्मूथ होगा, देखने में सुंदर लगेगा, अंडुलेशंस नहीं होंगी। लेवल को निकालने के लिए लेजर मशीन का यूज कर सकते हैं, या लेवल की पाइप जो होती है उसमें पेट्रोल या डीजल को भर के आप अच्छे से लेवल निकाल सकते हैं। ध्यान रखें, लेवल के साथ साथ, निकालने के साथ साथ उसी टाइम आप फैन की लोकेशन, लाइट के पॉइंट्स को, लाइट के पॉइंट्स, एसी कटआउट के पॉइंट्स जरूर चेक कर लें कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। अगर प्लानिंग सही नहीं होगी तो बाद में पीओपी को ब्रेक किया जाएगा, रिपेयर का काम आएगा। जब कभी पीओपी में रिपेयर होता है तो वो पैचेस हमेशा दिखते हैं, कभी वो पूरी तरीके से क्लीन नहीं होते हैं, पूरी तरीके से स्मूथनेस नहीं आती है। तो लेवल की मार्किंग बहुत ही सावधानी के साथ में कर लें। अब बात कर लेते हैं जीआई फ्रेमवर्क की कि कैसे इंस्टॉल करना है। जो पीओपी सीलिंग की बैकबोन होती है वो जीआई फ्रेमिंग होती है। इनमें मेन, क्रॉस, एलपत्ती का यूज करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको जो आपने लेवल निकाला है उसके साथ फिक्स किया जाता है। मेन चैनल जो आपने वेट किया हुआ है उसी का यूज करें। 850 ग्राम से लेकर 900 ग्राम के मध्य में ही मेन का यूज करें। लाइट वेट मेन चैनल यूज करने से फ्यूचर में सीलिंग सैगिंग हो सकती है, वाइब्रेशन से क्रैक्स आ सकते हैं, और कई प्रकार की लेबल्स में दिक्कत बाद में आएगी। जब आप इसको कर लेंगे तो लेबल्स में एडोलेशंस आ जाएंगे। इस वजह से लाइट वेट का मेन कभी यूज ना करें। अब बात कर लेते हैं मेन चैनल को सेंटर टू सेंटर कितनी डिस्टेंस पे रखते हैं। मेन चैनल को सेंटर टू सेंटर 30 इंच से अधिक नहीं रखना चाहिए।
ताकि लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्रॉस की। क्रॉस सेकेंडरी चैनल होता है, इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 12 इंच से अधिक नहीं रखनी चाहिए, जो कि पीओपी को फुल सरफेस सपोर्ट देता है और सभी चैनल को स्लैब से अच्छे से जो फास्टनर हैं उनको प्लग करना चाहिए एल पत्ती के द्वारा, और उनको प्रॉपर जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइड से स्क्रू भी लगाएं, जिससे हमारा मेन और क्रॉस अच्छे से पकड़ बना ले। फ्रेम बिल्कुल रिजिड होना चाहिए। फ्रेम मेरा लगाते समय लेवल में होना चाहिए, वाइब्रेशन फ्री होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें लेवल एंडुलेशन ना हो। आपने जो मार्किंग पहले की है उसी पे ही मेन और एल पत्ती और क्रॉस आना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं जो सर्विसेज होती हैं। हमारा फ्रेम कंप्लीट हो गया है, हमें सर्विसेज पे ध्यान देना है कि अगर हमने फ्रेम वर्क कंप्लीट कर दिया है तो हमारे लाइट की वायरिंग, प्रोफाइल लाइट्स, कोब लाइट्स, फैन पॉइंट्स, एसी की लाइट के पॉइंट्स, एसी की पाइप लाइन, सभी प्रकार के जो पॉइंट होते हैं जो सीलिंग में किए जाते हैं उनको प्रॉपर रेडी होना चाहिए। फिर से एक बार चेक किया जाए, सभी वायर्स अच्छे से हों, कोई वायर्स कटा ना हो। पीवीसी कंडक्टिविटी के अंदर सारे पॉइंट्स होने चाहिए, कोई भी ओपन, किसी भी प्रकार की ओपन वायर नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे सेंटर में ही फैन का रॉड लगाएं। इसको विशेष ध्यान दें कि जब हमारी फ्रेमिंग कंप्लीट हो जाए तो हमको क्रॉस चेक करके जो सेंटर में फैन होता है, जो सिर्फ फैन हम लगाते हैं वो सेंटर में ही आना चाहिए। जो हुक या जो भी आप जंक्शन बॉक्स जो भी आप लगा रहे हैं फैन के लिए, उसको अच्छे से एक बार चेक कर लें ताकि पीओपी होने के बाद फिर किसी प्रकार का उसमें रीवर्क ना हो। हमारी फ्रेमिंग कंप्लीट हो गई, सारी सर्विसेज कंप्लीट हो गई हैं। अब उसमें बात आती है कि हम जाली लगाने। जब जाली लगाते हैं तो ध्यान रखें प्रॉपर स्क्रू करें जाली में। स्क्रू के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जाली हमारी ढीली ना रह जाए। जाली हमेशा चेक करते रहें कि उसमें एंडुलेशंस ना हो। प्रॉपर जाली क्रॉस के साथ साथ मिडिल में चले, जो उसका जॉइंट हो वो इधर से गैप में ना आए, क्रॉस के नीचे ही रहे, और जाली को अधिक से अधिक टाइट रख के ही स्क्रू कैपिंग के साथ करें। अब बात कर लेते हैं पीओपी वर्क स्टार्ट करने की। पीओपी हमारी फ्रेमिंग हो गई, सर्विसेज चेक कर ली और हमने जाली भी इंस्टॉल कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं पीओपी मिक्सिंग की और उसको कैसे लगाते हैं। जब पीओपी वर्क का मेन स्टेज पीओपी मटेरियल को क्लीन पानी के साथ ही प्रॉपर रेशियो में मिक्स किया जाता है। करें, न ज़्यादा पतला बनाएं न ज़्यादा टाइट करें। सबसे पहले बेस कोट यानी कच्चा उसको बोलते हैं, कच्चा वाला कोट बनाएं जिससे फ्रेमवर्क कवर हो जाए। जो जाली लगाएं उससे कवर कर लें। उसके बाद डिजाइन के हिसाब से उस पे बूंदा लगाएं। बूंदा लगाने से क्या होता है कि हमको ये पता हो जाता है कि हमारा कि कितना माल हम अपने सीलिंग में दे रहे हैं, 8 mm, 10 mm, 12 mm। इससे क्या होता है कि कोई भी डिजाइन बनानी है तो हमें क्लियर होता है, प्रोफाइल काटना है तो कितनी डीप में जा रही है, या किसी प्रकार की उसमें डिजाइन देनी, ग्रुप देने हैं या लूवर्स बनाने हैं, जो भी डिजाइन आपको में बनानी है तो क्या ये माल हमारे लिए पर्याप्त है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सीलिंग के, जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि चारों साइडों में और एक मिडिल में मार्किंग कर लेते हैं बूंदा की। उसके बाद हम फाइनल मटेरियल, फाइनल पीओपी का वर्क उस पे करते हैं। करते टाइम ये ध्यान रखें जितने भी हमारे टर्न्स हैं, जो जॉइंट्स मिल रहे हैं वो प्रॉपर गुनिया में हो, फंटे में हो और सूते में हो। मेजरमेंट के ही साथ वर्किंग करें। अगर कोई भी प्रकार की डिजाइन आप सीलिंग में ले रहे हैं तो उसका भी प्रॉपर लेवल प्लस मार्किंग करें, या किसी भी प्रकार का आप राउंडिंग ले रहे हैं या कर्व बना रहे हैं तो उसका प्रॉपर फर्मा बनाएं। फर्मे को पहले ही चेक करें, चेक करने के बाद ही यूज करें।
यदि किसी प्रकार की मार्किंग गलत होती है तो हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, वो वर्क रीवर्क में जाएगा, जो कि ठीक नहीं है पीओपी फॉल सीलिंग के लिए। तो इस पे विशेष ध्यान रखें, किसी प्रकार की डिज़ाइन बनाएं, गुनिया में, लेवल में करें, तभी वो परफेक्ट आएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारी सारी सीलिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिनिशिंग पे भी ध्यान रखें कि जब फिनिशिंग का मटेरियल लगाएं तो बहुत ही अच्छा पतला और उसको करने से अच्छे से फिनिश करें, जिससे रूखापन ना आए सीलिंग में और पेंटर को प्रॉब्लम ना हो। तो इस पे भी विशेष ध्यान रखें। कभी भी पीओपी फॉल सीलिंग का वर्क कराएं तो लास्ट में जो फिनिश मटेरियल लगाया जाता है उस पे विशेष ध्यान दें, जिससे अच्छी फिनिशिंग निकल के आए। तो दोस्तों और मित्रों, ये आपने वर्क देख लिया कि हमने अपनी पीओपी फॉल सीलिंग फिनिश कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं रेट की, कि रेट में किस रेट में हमें वर्क देना चाहिए और क्या कोई वेंडर हमसे कोई अधिक पैसा तो नहीं ले रहा है। चलिए बात करते हैं रेट की। पीओपी फॉल सीलिंग की रेट साइड स्टैंडर्ड और मटेरियल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से फिक्स होता है। पीओपी सीलिंग का रेट 100 रुपये से लगाकर 150 रुपये पर स्क्वायर फीट होता है। यह रेट जो मैंने आपको बताया है, ये जगह, स्थान और समय के साथ बदलता रहता है। अगर रेट 100 रुपये में है तो उसमें आपको रनिंग देना पड़ेगा, और अगर यह रेट 140-150 रुपये पर स्क्वायर फीट कवर रेट है तो इसमें रनिंग का मेजरमेंट नहीं होता है। सिंपल समझिए, अगर 140 से लेकर 150 रुपये पर स्क्वायर फीट दे रहे हैं और जो मैंने चैनल का आपका रेट बताया है तो यह एक कवर्ड रेट है। कवर्ड का मतलब पर स्क्वायर फीट 140 रुपये से लेकर 150 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट रहेगा। इसमें रनिंग किसी प्रकार की नहीं लगती है। और अगर आप कोई रेट 100 रुपया 110 रुपये दे रहे हैं पर स्क्वायर फीट तो इसमें आपको प्रॉपर रनिंग देनी पड़ेगी, जो कोप की हो या डिजाइन की हो या किसी प्रकार की लोअर की हो। तो मित्रों, आपने रेट समझ लिया है, पर स्क्वायर फीट और कवर्ड रेट भी। इसमें मैंने सभी चैनल्स, मेन, क्रॉस, सबका वेट बता दिया है, सबका डिस्टेंस बता दिया है, प्रॉपर जॉइंट्स को भी फिनिश करने को बता दिया है। ये रेट से आप अपने यहाँ वर्क करा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप पीओपी का वर्क अपने घर में कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।